हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का नया चैप्टर मेंसुरेशन। हिंदी में इसे क्षेत्रमिति कहते हैं। आज हम समझेंगे इसके बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझेंगे और साथ में इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो समझेंगे और इसके साथ ही हम अगले वीडियो में इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम इसको समझने से पहले आपको एक काम करना है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे इन वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और नए नए नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, मेंसुरेशन यानी अब हम स्टार्ट करते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, इसको हिंदी में आयत कहते हैं। रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं और इसकी 2 साइड लेंथ होती है, 2 साइड इसकी विड्थ होती है यानी चौड़ाई होती है। लेंथ जो दोनों साइड की लेंथ होती है वो इक्वल होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। ये लेंथ और विड्थ ये पूरा इसका पेरीमीटर कहलाता है। अगर हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी और ए वापस आ जाते हैं तो इसका एक पेरीमीटर हो जाता है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर का मतलब हुआ इसकी बाउंड्री लाइन की जो नाप होती है, बाउंड्री लाइन की जो माप होती है वो इसका पेरीमीटर कहलाता है। अब पेरीमीटर, अगर हमें किसी चीज़ का पेरीमीटर फाइंड करना है यानी इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। या तो हम इसकी लेंथ विड्थ, 2 लेंथ और 2 विड्थ, क्योंकि इसकी 2 लेंथ है 2 विड्थ है, इनको 2 बार जोड़ें या फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करें। यानी इसमें लेंथ प्लस विड्थ, एक लेंथ और एक विड्थ को प्लस करके अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 लेंथ और 2 विड्थ की माप आ जाती है। तो ये इसका एक फॉर्मूला बन गया, 2 × L + B। क्या ज्ञात करने का दोस्त? इसका पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में L + B, यानी L + B को प्लस करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चारों साइड्स की नाप यानी माप आ जाएगी। तो ये इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। इसके बाद अब इसका एरिया क्या होता है दोस्तों? इस ए बी सी डी के बीच में जो ये व्हाइट वाला पार्ट जितना है, ये पूरा जो हमें दिखाई दे रहा है, ये टोटल इसका एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिया। ये जितनी स्पेस है इसके अंदर जो हमें भाग दिखाई दे रहा है ए बी सी डी के बीच के अंदर, ये पूरा इसका एरिया है। और एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इसकी लेंथ और विड्थ को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका एरिया निकल कर आ जाता है। तो एरिया इसका फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, L × B। अगर हम L × B कर देंगे तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया। हो गया। अभी हमने आयत पढ़ा, अब हम इसका 3D फिगर के बारे में समझेंगे। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड यानी घनाभ। दोस्तों, क्यूबॉइड आपने ईंट देखी है, ईंट में उसकी लेंथ अलग होती है, विड्थ अलग होती है और हाइट अलग होती है। इसी तरीके से इसमें इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग माप की है, तो ये क्यूबॉइड हो गया। अगर किसी भी रेक्टेंगल में अगर कोई सरफेस एरिया है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल टाइप का फर्श है, अगर उसमें 4 दीवारें खड़ी कर दी जाए, छत डाल दी जाए तो वो क्यूबॉइड हो गया। अगर हमने कोई बॉक्स देखा है तो क्यूबॉइड होता है। इसी तरह से दीवार में जो ईंट होती है वो भी क्यूबॉइड होती है। तो क्यूबॉइड के कई एग्जांपल्स होते हैं जिसके अंदर उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो इस क्यूबॉइड के अंदर ये जो हमें दिखाई दे रही लेंथ है, ये साइड में विड्थ और ये इसकी हाइट है। अब हम इसके अंदर क्या फाइंड करते हैं, इसके अंदर 3 चीज़ें फाइंड करनी होती है। एक तो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, जिसका मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर कोई बॉक्स है, बॉक्स में उसकी छत और उसकी फर्श
उसको छोड़ दिया जाए और उसकी 4 फेसों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए तो उसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लिटरल सरफेस एरिया। अगर इसकी छत और फर्श को भी इसके फेस में शामिल कर लिया जाए, मतलब इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, छत और फर्श नीचे की, इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए, इसका क्षेत्रफल भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ये कुल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम सरफेस एरिया केवल इसकी दीवारों का होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इस बॉक्स की चारों दीवारों के साथ साथ इसके अंदर जो खाली भाग है, जितना भी खाली एरिया है नीचे से ऊपर तक का, वो पूरा एरिया वॉल्यूम कहलाता है। किसी बॉक्स के अंदर आपने देखा होगा खाली जगह होती है, अगर खाली जगह को पूरा पानी से या किसी वस्तु से भर दिया जाए तो वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। मतलब चारों दीवारों के साथ साथ उसके अंदर का जो खाली स्पेस होता है वो सब मिलाकर इसका वॉल्यूम कहलाता है। तो आज हम तीनों चीज़ों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिसे लिटरल सरफेस एरिया कहते हैं, क्या होता है। देखो, हमने रेक्टेंगल के अंदर पढ़ा था पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला, क्या था, 2l + b। किसका फॉर्मूला था ये, पेरीमीटर का। रेक्टेंगल के चारों जो बाउंड्री लाइन होती है उसका एरिया फाइंड, उसका माप फाइंड करने का फॉर्मूला था। अगर इसको केवल हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एल और बी तो है इसके अंदर, इसकी हाइट से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए पेरीमीटर के फॉर्मूले को, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आ जाएगा, जिसमें इसकी छत और इसके नीचे का फर्श इंक्लूड नहीं है। अब इसके बाद में हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी कुल क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल यानी इस क्यूबॉइड का टोटल एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर देखो, इसमें 6 फलक होती हैं यानी 6 फेस होते हैं, जिसमें से 3 फेस ऐसे हैं, 3 फेस की बराबरी दूसरे 3 फेस होते हैं, यानी जो इसके सामने वाला फेस है सेम फेस ही इसके बैक साइड का फेस होगा, इधर जो फेस है इसके बैक साइड का फेस भी उसके इक्वल होगा, और जो फर्श है सेम वो छत का साइज होगा। तो इसके अंदर हर चीज डबल होती है, मतलब आमने सामने वाले फेस इक्वल होते हैं। तो हम इसमें केवल 3 फेस का एरिया फाइंड करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 6 फेस का एरिया आ जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम केवल नीचे जो फर्श है, क्योंकि फर्श और छत इक्वल है, तो फर्श और छत, इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्श और छत एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, L × B। ठीक है, तो एक फर्श का एरिया आ गया। अब इधर साइड में ये जो साइड वाली परत है, इसके बैक साइड की परत इक्वल है, यानी जो फेस है इक्वल है, तो इस वाली फेस में देखिए आप, ये विड्थ इसकी लेंथ हो गई है ना, और ये इसकी हाइट इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई है ना। तो इसका फॉर्मूला इसमें प्लस कर देंगे, B × H। B यानी इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई यानी विड्थ यानी हाइट, ये हाइट इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो ये फेस हो गया, प्लस अब तीसरा कौन सा बचा, ये सामने वाला। हमने फर्श का एरिया ले लिया, साइड वाले फेस का एरिया ले लिया, अब इस वाले फेस का एरिया लेंगे क्योंकि इसके बैक साइड वाले फेस का एरिया इसके इक्वल है। इसका क्या होगा, इसमें देखो इसकी लेंथ तो वही है L × इसकी विड्थ कितनी है, जो हाइट के बराबर है, किसके बराबर है, हाइट के बराबर। ये हमने 3 फलक का ले लिया यानी 3 फेस का ले लिया, 3 फेस हमें पता है। अब तीनों फेसों को एरिया को प्लस करके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो ये 6 फलक यानी 6 फेस का एरिया आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका आ जाएगा, क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा
L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, और इसको किससे कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको प्लस करके। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब आता है इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम। वॉल्यूम का मतलब अभी मैंने समझाया था कि इस बॉक्स के अंदर जो दीवारें हैं, दीवारों के साथ साथ इसके अंदर की जो खाली स्पेस है यानी उसमें जो हवा है वो टोटल वो पार्ट भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, और इंक्लूड होने के बाद ही टोटल इसका वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम हमें ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से हम क्यूबॉइड के तीनों चीजें यानी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम समझेंगे अभी हमने क्यूबॉइड को समझा था, अब हम इसके बाद वापस आते हैं स्क्वायर के ऊपर। पहले हम स्क्वायर को समझेंगे, फिर उसके बाद में इसके 3D फिगर पे आएंगे, क्यूब पे। स्क्वायर जैसा कि हमने रेक्टेंगल के बारे में समझा, उसी तरह से हम स्क्वायर में आते हैं यानी वर्ग पे आते हैं। वर्ग के अंदर ये 4 भुजाएं दिखाई दे रही है यानी चारों साइड से जो हैं वो इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में फ्रंट की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, चारों सेम होंगी। इसमें भी हम वही 2 चीज़ें फाइंड करेंगे, एक पेरीमीटर और दूसरा एरिया। पेरीमीटर मैंने बताया था इसकी चारों साइड यानी बाउंड्री लाइन जो होती है, इसका बाउंड्री लाइन का पूरा एरिया, बाउंड्री लाइन की जो लेंथ होती है टोटल, वो इसका क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो इसकी देखो ये ए जो इसकी माप है, एक साइड की माप है ए, तो 4 साइड है इसमें, तो चारों साइड का जो टोटल होगा माप का वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एक साइड कोई भी लो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4a, ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। मतलब एक साइड, कोई सी भी एक साइड लो क्योंकि चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो चारों साइड का टोटल आ गया 4a। इट्स मीन ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। इसी तरह से एरिया, इसके अंदर जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, वाइट सा पूरा जो भी स्पेस दिखाई दे रहा है वो पूरा इसका एरिया है। एरिया फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला L इंटू बी, जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था, लेकिन इसकी L भी सेम, L और B दोनों क्या है, सेम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इंटू ए, L भी A है और B भी क्या है, विड्थ भी क्या है इसकी A है, यानी लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी इक्वल टू A स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो गया। अगर एरिया फाइंड करना है तो L इंटू बी यानी A इंटू ए स्क्वायर, और अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो चारों साइड्स का टोटल यानी 4a, इसका एरिया आ जाएगा। अब हम ए स्क्वायर का 3D फिगर है, क्यूब, इसको हिंदी में कहते हैं घन। इसमें भी वही 3 लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, लेकिन क्यूब की एक खासियत है कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। यानी जिस नाप की इसकी लेंथ होगी उसी नाप की इसकी विड्थ होगी और उसी नाप की इसकी हाइट होगी, तीनों चीज़ें सेम होती हैं। अब हम इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा। देखो, लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया था चारों दीवारें जिसमें फर्श और छत इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसा कि हमने क्यूबॉइड में देखा था घनाभ में। तो इसके फर्श और छत को छोड़कर इसकी जो चारों दीवारें हैं उनका एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। अब अभी हमने समझा कि इसकी चारों फेस जो हैं, चारों दीवारें और फर्श और छत, यानी टोटल 6 फेस हैं, 6 फेस इक्वल होते हैं सभी। तो हम इनमें से किसी भी 4 फेस का एरिया फाइंड कर लेंगे चारों दीवारों का। तो चारों दीवारों का जो फेस होता है वो इक्वल होता है, तो एक फेस का
एरिया फाइंड करके अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये चारों फेस का यानी चारों दीवारों का एरिया आ जाता है। तो एक फेस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। अभी हमने देखा था स्क्वायर का एरिया, क्योंकि इसका हर फेस क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 फेस का एरिया हो जाएगा, यानी चारों दीवारों का एरिया। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो गया 4a स्क्वायर, किसका, इसकी चारों दीवारों का, यानी इसके लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब आता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर छत और फर्श, इसके एरिया को भी इंक्लूड कर देंगे, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें कितने फेस होते हैं, 6। एक फेस का एरिया फाइंड करेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने फेस का एरिया आ जाएगा, 6 फेस का एरिया, और 6 फेस का एरिया इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो एक फेस का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो ये 6 फेस का एरिया आ गया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आ गया, जिसमें चारों दीवारें, फर्श और छत इंक्लूड हो गई। तो इस तरीके से हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में मैंने जैसा कीवर्ड में बताया था, वॉल्यूम चारों दीवारों के साथ साथ इसके अंदर जो खाली जगह है, पूरी खाली जगह भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाता है। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, जो क्यूबॉइड का था, L इंटू बी इंटू एच, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a, तीनों चीजें सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इट्स मीन ए क्यूब। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया, यानी ए क्यूब। इस तरीके से हम इसकी ये तीनों चीजें ज्ञात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में समझा, उनके फॉर्मूले समझे और उनके 3D फिगर के फॉर्मूले भी समझे। अब हम आते हैं सर्कल पे। देखिए सर्कल है, सर्कल का मतलब होता है वन साइडेड राउंड, यानी एक साइड से गोल। जो चारों साइड से गोल है वो सर्कल नहीं है, ये एक तरफ से गोल है, जैसे साइकिल का टायर है वो एक साइड से गोल है, तो ये सर्किल होता है। सर्किल का जो मिड पॉइंट होता है, बीच का सेंटर पॉइंट, उसको हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर से लेकर इसकी चारों ओर जो बाउंड्री लाइन है, आपको बाउंड्री लाइन दिख रही है, इस बाउंड्री लाइन, सेंटर से बाउंड्री लाइन पर हम कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसकी रेडियस हो जाती है। इसकी क्या कहलाती है, रेडियस होती है। ये रेडियस इस सर्किल के अंदर बराबर होती है। इस सर्किल से कहीं भी अगर हम बाउंड्री लाइन तक लाइन खींचते हैं तो ये सभी क्या है, इसकी रेडियस है, ये सभी इसकी रेडियस है और ये इक्वल होती है। कैसी होती है, इक्वल। अगर इस रेडियस से कोई लाइन इस रेडियस सेंटर पॉइंट से होकर गुजरती है तो, और इस बाउंड्री लाइन को दोनों तरफ पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये इसका डायमीटर होता है, यानी व्यास। डायमीटर मीन्स व्यास, और रेडियस यानी त्रिज्या। तो त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर आर यानी रेडियस का डबल होता है, दुगना होता है। और इसकी जो चारों तरफ बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री लाइन इसका सरकमफ्रेंस कहलाता है, यानी इस सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या है, इसकी जो बाउंड्री लाइन है। इसका एरिया, इस सर्कल के अंदर जो भी है पूरा स्पेस है, इस सर्कल के अंदर जो भी ये पूरा स्पेस है, ये इसका एरिया है। तो आज हम इसके सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं और इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो ज्ञात करेंगे। सरकमफ्रेंस फाइंड करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, इस वृत्त की परिधि यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर का मतलब रेडियस, पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी 22/7। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है।
और इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई को आर स्क्वायर यानी रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। इस तरीके से हम इस सर्किल का एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों फाइंड कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा सर्किल के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंडर। आप देख रहे होंगे सिलेंडर किस तरीके का है। इसके नीचे जो आधार है, जो बेस है, वो कैसा है, सर्किल नुमा, सर्किल टाइप का, और इसका जो टॉप है वो भी सर्किल टाइप का है ना। बस अगर सर्किल के अंदर एक हाइट जोड़ दी जाए, किसी भी सर्किल में कोई सर्किल है उसमें अगर जैसे ये सर्किल है, नीचे इसमें एक हाइट आ गई और इसके ऊपर और नीचे सर्किल है और ये हाइट आ गई तो ये सिलेंडर हो गया। क्या हो गया, सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर देखो नीचे एक सर्किल है, ऊपर एक सर्किल है ना। तो इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये जो राउंड राउंड पार्ट है जिसमें नीचे का सर्किल और ऊपर का सर्किल इंक्लूड नहीं है, केवल ये साइड वाला जो राउंड वाला पार्ट है, ये इसका कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में देखो, अगर इस कर्व सरफेस एरिया के अंदर हम ये ऊपर का टॉप जो सर्किल है उसका क्षेत्रफल और नीचे के बॉटम का क्षेत्रफल यानी नीचे वाले सर्किल का क्षेत्रफल प्लस कर देते हैं तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। फिर से एक बार, ये जो केवल ये जो साइड का राउंड वाला पार्ट है, लेंथ वाला राउंड वाला पार्ट, ये इसका कर्व सरफेस एरिया है जिसमें इसका टॉप सर्किल और बॉटम सर्किल इंक्लूड नहीं है, वो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसे ही अगर इसमें ऊपर वाला सर्किल यानी ढक्कन और नीचे का पैंदा अगर दोनों इंक्लूड कर दें, दोनों सर्किल इंक्लूड कर देते हैं, इनका एरिया इंक्लूड कर देते हैं, तो ये कुल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इसका आ जाएगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, हमने सर्किल की जो परिधि होती है यानी सरकमफ्रेंस फाइंड किया था अभी, उसका क्या फॉर्मूला था, 2πr। ये किसका था, ये नीचे वाला जो सर्किल है इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला था। अगर हम इसको h इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, जो इसकी सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है सर्किल का, उसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2πrh। इसका वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले से हम इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये राउंड वाले पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इसमें क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया में ऊपर वाले सर्किल का और नीचे वाले सर्किल का एरिया प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखो 2πrh प्लस πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। πr स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, सर्किल का। अगर हम 2πr स्क्वायर यानी 2πr स्क्वायर अगर कर देंगे तो दोनों का, टॉप का और बॉटम सर्किल दोनों आ गया इसमें, उसका एरिया इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये किसका एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब इसको हम फॉर्मूले में या तो हम इस तरीके से कर्व सरफेस एरिया और दोनों सर्किल का अलग से ऐड करके इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, या फिर इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे। देखो 2πr दोनों में कॉमन है तो 2πr ये कॉमन हो गया, क्या बचा, इधर h प्लस इधर 2r थे, एक r बाहर आ गया तो एक r बच गया, h प्लस r, 2πr h प्लस r। या तो इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसा कि मैंने बार बार बताया है, वॉल्यूम का मतलब होता है इसकी जो दीवारें होती हैं, जिस चीज़ धातु का बना हुआ है, धातु के साथ साथ इसके अंदर के जो खाली एरिया है उसका भी एरिया इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम हो जाता है, तो खाली जगह का।
तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, देखो अगर केवल बाउंड्री लाइन को लेके चलते हैं 2πr, सर्किल के बाउंड्री लाइन से हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया आता है। लेकिन अगर सर्किल का एरिया है, नीचे किसी जो सर्किल यानी जो बॉटम है, बॉटम सर्किल है इसका, तो सर्किल का एरिया πr² होता है। सर्किल का एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। यानी नीचे वाले सर्किल के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाता है, और नीचे वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो नीचे वाला जो सर्किल है उसका एरिया स्क्वायर को एच से मल्टीप्लाई किया। πr² किसका फॉर्मूला है? सर्किल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, और एच क्या है? इसकी हाइट है, किसकी? सिलेंडर की। इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो πr²h। इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हम इस मेंसुरेशन के अलग अलग चीज़ें फॉर्मूले फाइंड करते हैं, जिससे हमें इन सभी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलती है। तो ये चीज़ हमें समझनी है, समझने के बाद हम क्वेश्चन को समझ के उनको हेल्प कर सकते हैं। अब सिलेंडर के बाद में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोन। कोन के बारे में समझेंगे हम। अभी हमने सर्कल और सिलेंडर पढ़ लिया है, उसकी डेफिनेशन समझ ली है और साथ में हमने उनके फॉर्मूले समझ लिए हैं। अब हम आते हैं शंकु यानी कोन। आपने जोकर की टोपी देखी होगी, ऊपर से कैसी होती है? त्रिकोणी सी, और नीचे से कैसी होती है? सर्कल टाइप की, है ना, इस तरह से। तो ये होता है शंकु यानी कोन। इसके अंदर देखो नीचे बिल्कुल सर्किल की तरह होता है और ऊपर से कोना होता है। ये वाला जो एरिया होता है इसका, केवल ऊपर का सर्कल के पार्ट को छोड़कर ऊपर वाला जो एरिया है वो इसका कहलाता है CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। और इस कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ में अगर इस सर्कल वाले पार्ट को भी प्लस कर दिया जाए तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। इस शंकु की सीधी हाइट होती है और ये इसकी तिरछी हाइट होती है। सीधी हाइट को हम S से शो करते हैं और जो तिरछी हाइट होती है उसको L से शो करते हैं। अब देखो हम इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनका फॉर्मूला बनाएंगे। तो जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो πr/l, यानी r और l यानी जो इसका रेडियस है उसको तिरछी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो πr/l, ये इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ? πr/l। पाई r और l इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कर्व सरफेस, जो इसके ऊपर वाला जो तिकोना पार्ट है, इसका चारों ओर का क्षेत्रफल जो हमें दिखाई दे रहा है वो आ जाएगा। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। तो इस जो कर्व वाले पार्ट में अगर हम इस सर्कल को जोड़ देते हैं, सर्कल के एरिया को प्लस कर देते हैं तो ये टोटल क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया, इसमें हमने सर्कल का एरिया प्लस कर दिया πr²। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो देखो इसमें πr और πr दोनों में कॉमन है, ये दोनों कॉमन पार्ट हमने ले लिए। अब जो बचा हुआ है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इधर क्या बचा है? l प्लस पाई और r बाहर है, एक यहाँ पे 2 r है, एक r बाहर है तो एक r अंदर ले लिया हमने। तो πr l प्लस r, ये जो इसका फॉर्मूला है किसका है? टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने का हमने पढ़ा था सिलेंडर। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है? πr²h, ये सिलेंडर का एरिया होता है। अगर इसका 1/3 कर दिया जाए तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला था। अगर इसका 1/3 कर दिया जाए तो ये किसका वॉल्यूम हो जाएगा? कोन का वॉल्यूम हो जाएगा, यानी शंकु का वॉल्यूम। इस तरीके से हम शंकु के यानी कोन के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। अब आपने मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले थे वो समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
उनको समझेंगे कि इन फॉर्मूलों की मदद से हम उन क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो देखना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।